देवरानी को बेटा हुआ है। चलो अच्छा है, बड़े बेटे की शादी हो गई, कुछ समय बाद छोटे बेटे की भी शादी हो जाएगी। हाँ सही कहा, कुछ समय बाद मैं अपने छोटे बेटे की शादी करवा दूंगी, पहले वो विदेश से तो आ जाए। चलो अब मैं चलती हूँ। फिर से आना दीदी रहने के लिए। शकुंतला जा ही रही थी कि दिव्या चाय लेकर आ जाती है। रुक जाइए माँ जी, मैंने चाय बनाई है, चाय पी के जाना। देखा शांता, तेरे तो भाग्य ही खुल गए, बहुत संस्कारी है तेरी बहू। संस्कारी तो होनी ही थी, इतनी चाट कर जो लेकर आई हूँ। अरे दीदी, इससे पहले मैंने 50 रिश्ते कैंसिल कर दिए थे। शकुंतला शांता की बात पर हंसती है और चाय पीने के बाद वो चली जाती है। वहीं दिव्या भी शादी के बाद आकर घर को संभाल लेती है। कुछ महीने बाद, अरे रवि बेटा देख, अब मेरी उम्र हो गई है और मैं चाहती हूँ कि मैं भगवान को प्यारी होने से पहले एक बार अपने पोते की शक्ल देख लूं। इतना तो तू मेरे लिए कर सकता है ना? माँ, अभी तो शादी हुई है, इतनी जल्दी क्या है? सही बोल रहा है बेटा, इतनी जल्दी क्या है? एक पैर मेरा कब्र में पड़ा है और तुझे दिखता ही नहीं। अरे माँ बस करो, तुम भी ना। ऐसा कहकर रवि वहां से चला जाता है और रसोई में आकर अपनी पत्नी दिव्या को पीछे से गले लगा लेता है। अरे क्या हुआ, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। हाँ, होना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरी माँ को अब एक पोता चाहिए। क्या तुम उन्हें पोता देने में मेरी मदद करोगी? ये सुनकर दिव्या शर्मा जाती है। इस तरह कुछ समय में वह गर्भवती हो जाती है। माँ जी, मुझे आपको कुछ बताना है, आप दादी बनने वाली हो। अरे अरे रे रे, मेरी तो ख्वाहिश पूरी हो गई बेटा, तूने तो बहुत जल्दी ये दिन दिखा दिया। ये सुनकर शांता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो उस दिन के बाद से दिव्या का बहुत ख्याल रखती है। बहू ये ले, गर्मा गर्म दूध और साथ में ड्राई फ्रूट्स भी हैं, इसे खाने से मेरा पोता गोरा होगा। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो, कितना ख्याल रख रही हो मेरा। अरे ख्याल तो रखूंगी ही, तू मेरी बहू जो है और मेरे पोते को जन्म देने वाली है। इस तरह 9 महीने बीत जाते हैं और 9 महीने बाद दिव्या एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। ये लीजिए माँ जी, आपको पोती हुई है। चलो कोई नहीं, पोता ना सही पोती ही सही, लेकिन अगली बार पोता होना चाहिए। शांता दिव्या की बेटी को बहुत प्यार करती है, उसके लिए सब कुछ लेकर आती है। ये फ्रॉक लेकर आई हूँ मैं मेरी प्यारी सी गुड़िया के लिए। माँ जी, आप बहुत प्यार करती हो सेजल से। हाँ हाँ, इसको तो प्यार करूंगी ही, पहली बार दादी तो इसी ने बनाया है मुझे, अब जल्दी से एक पोता भी कर ले बहू। अभी एक बच्चे को 2 साल ही तो हुए हैं और इतनी जल्दी पोता। दिव्या अपनी सास की बात सुनने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। अरे रवि बेटा, अब तो 5 साल हो गए हैं। 5 साल, कम से कम अब तो पोता कर दे। माँ, हम कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं तुम्हारी कोशिश का क्या हो रहा है। शांता की बात सुनकर रवि कमरे में आता है। दिव्या, माँ पोते के लिए कह रही थी। हाँ तो मैं क्या करूं, मैं नहीं करना चाहती क्या? तुम जानते हो ना, हम कितनी बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। ये तो भगवान के हाथ में होता है। रवि दिव्या की बात सुनकर शांत हो जाता है। एक दिन रवि का भाई विकास विदेश से घर आता है। जीता रहे मेरे बेटे, बहुत सालों बाद तुझे देख रही हूँ, अपने भाई की शादी में भी नहीं आया था। माँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला, लेकिन अब मैं यहीं पर रहूंगा आप सभी के साथ। शांता ये सुनकर बहुत खुश होती है। चल अब तू आ गया है तो लगे हाथ मैं तेरे लिए लड़की भी ढूंढ लेती हूँ, तेरी उम्र भी तो हो गई है शादी की। माँ, आप ही ना। इस तरह कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन बहुत जल्द शांता विकास के लिए एक लड़की ढूंढ लेती है। देखो ये लड़की की फोटो है, मुझे तो बहुत पसंद आई। अब देखो, मेरी बहुत तमन्ना है एक पोता देखने की, बड़ी बहू तो देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्या पता मेरी छोटी बहू ही पोता दे दे। ठीक है माँ, आप मेरी शादी कर दो, जैसा आपको अच्छा लगे, हम सब उसी में खुश हैं।
विकास के ये कहते ही शांता बहुत जल्द उसकी शादी किमाया नाम की लड़की से करवा देती है। किमाया की शादी के बाद वो 1 से 2 महीने में ही गर्भवती हो जाती है। मुबारक हो माँ जी, आप दोबारा से दादी बनने वाली हो। अरे वाह, मुझे तो पता ही था कि तू मुझे ये दिन जरूर दिखाएगी और एक पोता देगी। शांता बहुत खुश होती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वह दिव्या पर जरा भी ध्यान नहीं देती और न ही उसकी बेटी सेजल पर देती है। वो अपना सारा ध्यान किमाया की देखरेख में लगाती है। दादी माँ, मुझे आपके हाथों की बनी हुई भुजिया खानी है, बना दीजिए। अरे जा जा, अभी मैं अपनी बहू के लिए हेल्दी खाना बना रही हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन मुझे भी भूख लगी है। तुझे समझ नहीं आता, जा चली जा यहाँ से। ये सुनकर सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए अपनी माँ के पास आ जाती है। दादी माँ को क्या हुआ है? वो मुझसे अच्छे से क्यों बात नहीं करती? अरे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, अभी वो काम कर रही होंगी इसलिए तुम्हें वहां से भगा दिया। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। इस तरह 9 महीने में शांता दिव्या और सेजल की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देती। 9 महीने खत्म होने के बाद किमाया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। आखिरकार तूने मुझे पोते की शक्ल दिखा ही दी, कितना प्यारा है मेरा पोता। दादी माँ, मुझे भी दिखाओ, मेरा भाई आया है। अरे अरे हाथ मत लगा, अगर उसे इन्फेक्शन हो गया तो कौन ठीक करेगा? तू करेगी? जा पहले अपने गंदे हाथों को धो ले। शांता का ये व्यवहार सब लोग देखते ही रह जाते हैं। पोते के आने के बाद वो सेजल को अपने आसपास भी भटकने नहीं देती। ये प्यारा सा गुड्डा मैं अपने भाई को दूंगी, वो इसके साथ बहुत खेलेगा। सेजल एक गुड्डा लेकर किमाया के बेटे के पालने के पास जाती है, लेकिन तभी शांता उसका हाथ पकड़कर झटक देती है और गुड्डा भी नीचे गिर जाता है। हाय राम, कितनी बार समझाया है इस लड़की को कि मेरे पोते से दूर रहा कर, लेकिन ये सुनती नहीं है। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? सेजल इसकी बहन है। अरे तुम तो चली ही जाओ यहाँ से, क्योंकि तुमसे तो एक पोता तो दिया नहीं गया और अब मुझे समझा रही हो। शांता अपने पोते को लेकर चली जाती है। अब उसका सिर्फ पोते में ही ध्यान होता है। एक दिन वह पूरा परिवार मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। आज तो भगवान जी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। चलिए अब घर चलते हैं। जेठानी जी, आप लविश को अपनी गोद में ले लीजिए। अरे नहीं, मैं ले लेती हूँ अपनी गोद में। माँ जी, इतनी सारी सीढ़ियां नीचे उतरनी है और फिर सड़क भी पार करनी है, हाँ बहुत ज्यादा थक जाओगी। ठीक है, तुम कहती हो तो। इस तरह पूरा परिवार मंदिर की सीढ़ियां उतरकर सड़क क्रॉस करने लगता है, लेकिन शांता का सारा ध्यान दिव्या की गोदी में उसके पोते पर होता है। वह सेजल पर जरा भी ध्यान नहीं देती। तभी बहुत तेज गाड़ी आती है। सब लोग जल्दी से सड़क क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन सेजल सड़क पर ही रह जाती है और एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी बेटी का तो एक्सीडेंट हो गया, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। दादी माँ, आपने मेरी उंगली नहीं पकड़ी थी ना? आप हमेशा उंगली पकड़ कर ही मुझे सड़क पार करवाती थी। देखो आज मेरा एक्सीडेंट हो गया। ऐसे बोलते हुए सेजल अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद एम्बुलेंस आती है और सभी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। कुछ देर इलाज होने के बाद डॉक्टर आते हैं। अच्छा हुआ आप लोग बच्चे को सही समय पर ले आए, अब वो खतरे से बाहर है। ये सुनकर सभी को बहुत शांति मिलती है। तभी किमाया अपनी सास से कहती है, माँ जी, पोते के आने से पहले आपने पोती को जो प्यार दिया वो आपने पोते के आने के बाद उससे छीन लिया। लेकिन सेजल आज भी आपसे उतना ही प्यार करती है। आपको जो खुशी चाहिए थी, आपको जब वह मिली तो आपने सब कुछ एक तरफ कर दिया और ये भी भूल गई कि दादी बोलने कहा कि आपको पहले पोती ने ही दिया था। हाँ हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। पोते आने की खुशी में मैंने अपनी सेजल पर तो जरा भी ध्यान ही नहीं दिया। वो बेचारी मेरे प्यार के लिए तरसती रही और जब वो मेरे पास आती तो मैं उसे भगा देती थी, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। उस दिन शांता को बहुत बड़ा सबक मिलता है। वह सेजल और दिव्या के साथ पहले की तरह रहने लगती है
और सेजल को बहुत प्यार करती है, जिसके बाद अब उसके लिए पोता पोती दोनों का प्यार बराबर होता है और वह उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।